Hello everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप Spring Boot में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया था कि कैसे रेस्टफुल APIs बनाई जाती है, कैसे एंड पॉइंट डिफाइंड किए जाते हैं। एंड टुडेज वीडियो में गाइस हम सारी HTTP मेथड्स देखने वाले हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड एंड डिलीट मेथड। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने STS ID ओपन कर ली है गाइस, आप भी अपनी STS ID को ओपन कर लीजिएगा। एंड पिछले वीडियो में ये वाली मेथड गाइस हमने बनाई थी, ठीक है, जिससे हम सारे यूजर्स गेट कर सकते थे। आज हम गेट मेथड के साथ पोस्ट मेथड, पुट मेथड एंड डिलीट मेथड भी देखने वाले हैं। ओके गाइस, सो ये मेथड तो थी सारे यूजर्स को गेट करने के लिए। अब मान लो आपको कोई एक यूज़र गेट करना है, सो वो कैसे करेंगे? अगर मैं फ्रंट एंड से कोई आईडी पास करूँ यूज़र की, तो उस आईडी के रिलेटेड मुझे यूज़र मिलना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारी जो यूज़र क्लास है हमारा, इसमें कोई आईडी फील्ड नहीं है। सो लेट मी एडिट, यहाँ पर मैं इसको रख दूंगा इंटीजर एंड 1 कर देते हैं, सॉरी आईडी दे देते हैं इसको एंड दैट्स इट। इसको सेव करेंगे। देन ये जो हमारा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर है, इसको डिलीट करके एक नया कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेंगे। सो सोर्स में जाऊंगा एंड जनरेट यूजिंग ऑल द फील्ड्स एंड यहाँ पर देख सकते हैं अब आईडी भी आ चुकी है इसमें। ठीक है, अब आईडी के लिए गेटर सेटर मेथड्स भी गाइस जनरेट कर देते हैं। सो जनरेट गेटर सेटर मेथड्स, आईडी को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब वापस आएंगे यूज़र कंट्रोलर में। सो ये मुझे अब एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अब आईडी भी आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं आईडी दे दूंगा गाइस। सो हमारा जो एरर है वो रिजोल्व हो जाएगा। इसको मैं 2 दे दूंगा। ओके, एंड इसको कर देंगे Ctrl+S एंड यूज़र को भी मुझे Ctrl+S करना पड़ेगा, तब जाके ये एरर जाएगा। ठीक है गाइस, सो इतना हमारा काम हो चुका। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं पेस्ट एंड यहाँ पर गेट यूज़र बाय आईडी मेथड का नेम मैं चेंज कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर गेट मेथड ही रहेगी, यूज़र से रहेगा एंड यहाँ पर गाइस मुझे वो आईडी पास करनी है। ठीक है, यूज़र आईडी ऐसे गाइस कर्ली ब्रेसिस करके पास करनी है, ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा। हाँ, अगर ऐसे नहीं किया होगा तो फिर एरर आएगा। ठीक है, अब गाइस इस यूज़र आईडी को एक्सेस कैसे करना है? सो इसको एक्सेस कर सकते हैं हम पाथ वेरिएबल का यूज़ करके। सो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा पाथ वेरिएबल। ठीक है, एंड पाथ वेरिएबल में यहाँ पर मुझे यूज़र आईडी देना है। अब ये यूज़र आईडी एंड ये वाली यूज़र आईडी, ये दोनों वेरिएबल जो है वो मैच होने चाहिए। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। एंड यहाँ पर इसका टाइप मुझे दे देना है। सो इंटीजर दे दूंगा एंड यहाँ पर दे दूंगा मैं आईडी, दैट्स इट। ओके, ऐसे हम यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी, यूज़र आईडी को ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमने पाथ वेरिएबल में दी हुई है। ओके, एंड अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज, यहाँ से इसको भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, एंड अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि user1 डॉट सेट आईडी, अब यहाँ पर यूज़र आईडी सेट कर दूंगा, सॉरी आईडी सेट कर दूंगा। यहाँ पर जो मैंने आईडी ली हुई है ना, ये वाली आईडी। ठीक है, एंड इसको अब हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर केवल एक ही यूज़र आएगा गाइस, क्योंकि एक आईडी के रिलेटेड एक ही यूज़र होगा। ठीक है, 2-3 यूज़र को सेम आईडी नहीं होगी, इसलिए ये यूनिक रहेगा। एंड इसको कर देंगे रिमूव, यहाँ पर user1 दे देंगे। ओके, दैट्स इट। अब इसको भी गाइस हम ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि पोस्टमैन ओपन करेंगे। आज पोस्टमैन में सारे मेथड्स टेस्ट करने वाले हैं। पोस्टमैन क्या होता है ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि
पोस्टमैन का यूज़ जो है वो एपीआई हिट करने के लिए होता है, जहाँ से हम एपीआई को फैच करके डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज़ यहाँ पर एक नया कलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। सो प्लेन कलेक्शन एंड इसका जो नेम है वो मैं जोश सोशल यूट्यूब दे देता हूँ, ठीक है। अब गाइस अगर आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्टमैन डाउनलोड लिखिएगा, ठीक है। जैसे पोस्टमैन डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पर पोस्टमैन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड या 64 बिट का वर्जन जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। सो इंस्टॉल करना गाइस बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट जैसे आप मोबाइल में गेम इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही इसको भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके एक कलेक्शन बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये कलेक्शन बनाया है। देन यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करके एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम लिखेंगे गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। ये गेट मेथड रहेगी। बाय द वे गाइस यहाँ से आप मेथड सारी चेंज कर सकते हैं, लाइक गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पेच मेथड, डिलीट मेथड, ठीक है। जो भी मेथड आप रखना चाहिए वो रख सकते हैं एंड यहाँ पर हमें यूआरएल देनी है। सो हमारी यूआरएल कौन सी रहेगी, ये जो हमारा बैकएंड है ना वो कौन से सर्वर पे चल रहा है। सो लेट मी चेक, लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं दिस इज़ होम कंट्रोलर आ रहा है, ठीक है। हमारा बैकएंड 8080 पे चल रहा है। सो हमें ये वाली यूआरएल यहाँ पर देनी है। इसके बाद हमारा एंड पॉइंट क्या था, यूज़र्स था। इसके बाद हमने आईडी पास की थी। लेट मी शो यू दैट एज वेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एंड पॉइंट क्या था, यूज़र्स, एंड इसके बाद यूज़र आईडी थी, ठीक है। सो ये आ चुका। अब यहाँ से मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट एंड अच्छा, यूज़र्स टू नो मैसेज अवेलेबल नॉट फाउंड। ओके लेट्स चेक कि क्या दिक्कत आई है। इसको शायद मैंने सेव्ड नहीं किया था। ओके अब सेव कर लिया है एंड लेट मी हिट अगेन। सो आप देख सकते हैं अब इसकी आईडी आ चुकी है 2। अगर मैं यहाँ पर 5 दूंगा तो आईडी 5 आ जाएगी, ठीक है। सो गाइस ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिया है। बाकी डेटाबेस में हम यहाँ पर जो आईडी देंगे ना, उस आईडी के रिलेटेड यूज़र को फाइंड करेंगे एंड वो यूज़र यहाँ पर रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो या अब गाइस पोस्ट मेथड देखते हैं कि पोस्ट मेथड क्या होती है। सो लेट मी क्रिएट वन न्यू मेथड पब्लिक एंड इट विल रिटर्न ऑल्सो यूज़र एंड क्रिएट यूज़र, ठीक है। जब भी आपको कोई डेटाबेस में ऐड करना रहता है, जब भी कोई रिकॉर्ड ऐड करना रहता है तब आपको पोस्ट मेथड का यूज़ करना है गाइस। एंड यहाँ पर मैं रिटर्न नल कर दूंगा अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब ऑफ कोर्स गाइस ये पोस्ट मेथड है तो मुझे इसको पोस्ट मैपिंग से मैप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो एंड पॉइंट दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो लेट इट बी। एंड अब क्या करेंगे, डेटा एक्सेस करेंगे सबसे पहले तो बॉडी में से, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी देना है, रिक्वेस्ट बॉडी। अब गाइज रिक्वेस्ट बॉडी क्या चीज़ है, तो जब भी हम डेटा सेंड करते हैं ना पोस्टमैन से या फिर एनी अदर फ्रंट एंड लाइब्रेरी से, तो हम बॉडी में डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। कि ये वाला डेटा जो है वो मुझे डेटाबेस में ऐड करना है। सो या वो डेटा को एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, @request बॉडी का यूज़ करके। यहाँ पर मुझे उस डेटा का टाइप देना है एंड देन वेरिएबल दे देना है जिसमें हम एक्सेस करेंगे। सो यूज़र दे दिया मैंने, ऑलराइट। और गाइस अगर रिक्वेस्ट बॉडी को आपको समझ में नहीं आया तो बस इतना अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हम फ्रंट एंड में जब भी डेटा ऐड करने की या कोई नया रिकॉर्ड
क्रिएट करने की ट्राई करेंगे तब हम डेटा देंगे फ्रंट एंड से, ठीक है, और वो डेटा हम ऐसा एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको पोस्टमैन में और भी ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है, सो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए रहने देते ही है। एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा न्यू यूज़र अब, ठीक है, न्यू यूज़र हमें क्रिएट करना है गाइस। जो भी फ्रंट एंड से डेटा आएगा उस डेटा को एक्सेस करके हमें न्यू यूज़र क्रिएट करना है। सो न्यू यहाँ पर मैं दे दूंगा यूज़र, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें सारे फील्ड्स जो है वो सेट कर दूंगा। सो न्यू यूज़र डॉट सेट ईमेल, अब यूज़र डॉट गेट ईमेल, ठीक है। सो इसमें पहले तो हमने ईमेल सेट करेंगे। कौन सा ईमेल सेट करेंगे? जो ईमेल हमें फ्रंट एंड से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? तो इस यूज़र में मिलेगा जिसमें से हम गेट करेंगे। ऑलराइट, न्यू यूज़र डॉट सेट फर्स्ट नेम, यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम सेट करेंगे, तो फर्स्ट नेम कौन सा सेट करेंगे? जो हमें रिक्वेस्ट बॉडी में से मिलेगा, मतलब फ्रंट एंड से जो मिलेगा, ठीक है। न्यू यूज़र डॉट सेट लास्ट नेम, सो यूज़र डॉट गेट लास्ट नेम, ओके। न्यू यूज़र गाइस, इसी तरह हम सब फील्ड्स ऐड कर देंगे, ठीक है। पासवर्ड भी सेट कर देंगे यहाँ पर, यूज़र डॉट सेट पासवर्ड। ऑलराइट, आई गेस ये हमारा काम हो चुका। अब यहाँ पर मैं आईडी भी दे दूंगा, सेट आईडी, सो यूज़र डॉट गेट आईडी, एंड दैट्स इट। यूज़र डॉट, यहाँ पर मुझे गेट पासवर्ड लिखना था, ठीक है, गेट पासवर्ड, एंड दैट्स इट। अब इसको सेव करेंगे। अब ये जो हमने न्यू यूज़र यहाँ पर क्रिएट किया है, इसी को गाइस मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, ओके। सो इसको सेव करेंगे गाइस। एंड अब चलो ट्राई करते हैं पोस्ट मैपिंग को, पोस्टमैन में। सो यहाँ से मैं अब एक और ऐड रिक्वेस्ट करूँगा, एंड इसका नेम दे दूँगा मैं क्रिएट यूज़र, ठीक है, क्रिएट यूज़र दे देते हैं। इसके अलावा गाइस मैंने बताया था कि ऐसे हमें यहाँ पर URL देनी है। सो इसका एंड पॉइंट कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ डिफाइंड नहीं किया, बट ओके वेट, यहाँ पर मुझे यूज़र देना पड़ेगा। सो यूज़र्स दे देते हैं, ठीक है। ये इसका एंड पॉइंट रहेगा गाइस, क्योंकि ये यूज़र्स का कंट्रोलर है, तो हमें यहाँ पर यूज़र्स तो देना ही पड़ेगा, और कुछ दे या ना दे इसके बाद, लेकिन यूज़र्स तो देना ही पड़ेगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर मैं यूज़र्स दे दूँगा, दैट्स इट। अब गाइस पहले तो ये गेट मेथड थी, लेकिन अब हम क्योंकि यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस में नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, तो हमें इसको पोस्ट मेथड रखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके बाद बॉडी में जाना है गाइस, इसके बाद यहाँ पर रो पे क्लिक करना है, देन आपको जाना है जेसन में, ओके, एंड जेसन फॉर्मेट में हम डेटा यहाँ पर सेंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर गाइस आपको सारा डेटा दे देना है, आप जो भी देना चाहते हैं। सो यूज़र की आईडी में 3 दूंगा, ठीक है, ये वाला यूज़र मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, जो यूज़र मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उसका फर्स्ट नेम क्या रहेगा? सो कोड दे दूंगा मैं यहाँ पर, एंड लास्ट नेम क्या रहेगा? लास्ट नेम, सो कोड विथ जोश दे देते हैं, ओके। देन यहाँ पर गाइस हम पासवर्ड भी दे सकते हैं, और मे बी ईमेल भी दे सकते हैं। सो फर्स्ट लेट गिव इट ईमेल, कोड विथ जोश @email.com, ओके। एंड अब आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 दे देता हूँ, ठीक है। आई गेस इतनी चीज़ें थी गाइस, और कुछ नहीं था। लेट्स चेक, ईमेल आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, आईडी भी आ चुकी, ठीक है। सो सब कुछ आ चुका है। अब हम इस एपीआई को हिट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं हिट करूँगा, आप देख सकते हैं हमारा यूज़र जो है यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है। कोड जोश, कोड विथ जोश 1 2 8 पासवर्ड आ चुका है, इसकी आईडी 3 है, ठीक है। अब एक नया यूज़र क्रिएट करके देखते हैं, राम दे देते हैं यहाँ पर, एंड राम कपूर देते हैं। इसके अलावा ईमेल भी चेंज कर देते हैं,
और मैं भी चलो ईमेल और पासवर्ड वही रहने देते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम राम आ चुका है, लास्ट नेम कपूर आ चुका है, एंड ईमेल वही जो हमने रहने दिया था। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो दूसरा ईमेल भी दे सकता हूँ। सो लेट मी गिव यर राम, एंड जैसे मैं हिट करूँगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर ram@gmail.com आ चुका है, ठीक है गाइस। सो इस तरह हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में, नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट को ऐसे क्रिएट करेंगे, इसके अलावा रील्स को भी, एंड जो हमारी स्टोरीज रहेंगी वो भी ऐसे ही क्रिएट करेंगे। इसके अलावा जो मैसेजिंग है वो भी ऐसे ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, पुट मैपिंग को देखते हैं। अब गाइस पुट मैपिंग जो है इसका यूज़ किया जाता है अपडेट करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं एक नई मेथड लिखूँगा। सो पब्लिक रिटर्न कर देंगे यूज़र को, जो अपडेटेड यूज़र होगा वो हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर लिख देंगे अपडेट यूज़र मेथड का नेम। इसके अलावा यहाँ पर रिटर्न कर देंगे नल, ओके। एंड ऑफ कोर्स गाइज ये पुट मेथड होने वाली मीन्स यहाँ पर हम यूज़र को अपडेट कर रहे हैं, तो मुझे इसको पुट मैपिंग से एनोटेट करना पड़ेगा, एंड यूज़र्स में यहाँ पर दे दूंगा, दैट्स इट, ओके। एंड नाउ लेट्स क्रिएट वन यूज़र हियर। ये वाला यूज़र हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, ओके। ये वाला हमारा यूज़र है। अब क्या करेंगे, इसको मैं दे दूंगा, चलो यूज़र 1 ही रहने देते हैं, ऑलराइट। एंड यहाँ से अब रिक्वेस्ट बॉडी में से गाइस हमें डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब तो आपको पता चल ही चुका है कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या है। सो ये वाली रिक्वेस्ट बॉडी है, यहाँ पर जो हमने डेटा सेंड किया इसको हम ऐसे @request बॉडी करके एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़र दे दूँगा, ओके, दैट्स इट। अब इस रिक्वेस्ट बॉडी में कौन सा डेटा पास करना है, सो इस रिक्वेस्ट बॉडी में वो डेटा पास करना है जो हम चेंज करना चाहते हैं। मान लो कि मैं फर्स्ट नेम चेंज करना चाहता हूँ, लास्ट नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो वो हम रिक्वेस्ट बॉडी में पास करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यूज़र जो है वो इसका फर्स्ट नेम चेंज करना चाहता है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेंज कर दूंगा user1 डॉट सेट फर्स्ट नेम एंड यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम। कौन सा फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर दूंगा, जो मुझे रिक्वेस्ट बॉडी में से मिलेगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पर दे दूंगा, एंड दैट्स इट। सेम गाइस मैं लास्ट नेम के लिए भी करूँगा, यूज़र डॉट गेट लास्ट नेम नॉट इक्वल टू नल, देन यहाँ पर मैं दे दूंगा user1 डॉट सेट लास्ट नेम, एंड रिक्वेस्ट बॉडी में जो लास्ट नेम होगा वो मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, ओके। सेम चीज़ें करूँगा ईमेल के लिए। सो यूज़र डॉट गेट ईमेल नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, user1 डॉट सेट ईमेल एंड यूज़र डॉट गेट ईमेल नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। सो आई होप गाइज ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर मैंने यूज़र को अपडेट कर दिया है, एंड अब मैं यहाँ से user1 दे सकता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। और एक चीज़ करेंगे, आईडी भी अगर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट चलो आईडी अभी रहने देते हैं गाइस। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अब कैसे फील्ड को चेंज कर सकते हैं। बाकी एक फील्ड को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसके बाद आप सारी फील्ड्स खुद से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले तो यहाँ पर काम करता हूँ गाइस, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक यूज़र मैंने डिफाइंड किया है, ऑलराइट। ये हमारा स्टैटिक यूज़र रहेगा। अगर
रिक्वेस्ट बॉडी में से कुछ नहीं आया तो यूज़र हमारा यही रहेगा, ठीक है, और कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट बॉडी में मान लो यूज़र ने फर्स्ट नेम डाला तो वो फर्स्ट नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो भी है इसके साथ रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद मान लो अगर इसमें लास्ट नेम डाला रिक्वेस्ट बॉडी में तो लास्ट नेम भी चेंज हो जाएगा, और मान लो ईमेल डाला तो ईमेल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो या नाउ लेट्स चेक। अब गाइस यहाँ पर मैं एक नई रिक्वेस्ट ऐड करूँगा एंड इसको मैं दे दूँगा अपडेट यूज़र, ओके। एंड ये हमारी URL रहने वाली है। अब गाइस हमारी जो मेथड है वो पुट मेथड रहने वाली है। यहाँ पर बॉडी में जाऊँगा, रो पे क्लिक करूँगा एंड जेसन में जाऊँगा एंड यहाँ पर फ़िलहाल के लिए चलो मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ नहीं देता। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेथड नॉट अलाउड आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको सेव्ड नहीं किया है गैस, ओके। एंड अब चेक करेंगे। सो या हमारा यूज़र आ रहा है, आईडी कौन सी है, 1 है, नेम कोड है जोस, इसका ईमेल जो है वो कोड विथ जोस है, जो कि यहाँ पर हमने यूज़र डिफाइंड किया था, वही यूज़र आ रहा है। अब मान लो मुझे इस यूज़र को अपडेट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसका फर्स्ट नेम चेंज करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट नेम दूंगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं दे दूँगा इसका फर्स्ट नेम में क्या करना चाहता हूँ, अशोक करना चाहता हूँ, चलो अशोक कर देता एंड सेंड करेंगे। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका फर्स्ट नेम जो है वो चेंज हो चुका है, पहले कोड आ रहा था अब अशोक आ रहा है, ठीक है। मान लो मैं कुछ और करना चाहता हूँ, राम करना चाहता हूँ। सो राम हो चुका है। अब मान लो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चेंज करना चाहता हूँ, लास्ट नेम, ठीक है। सो लास्ट नेम में मैं दे दूँगा अरोरा एंड लेट मी हिट दिस। या अब देख सकते हैं फर्स्ट नेम भी चेंज हो चुका है एंड लास्ट नेम भी चेंज हो चुका है। अब मान लो कोई चाहता है कि मैं तो ईमेल भी चेंज करना चाहता हूँ, सो ऑफ कोर्स ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ पर, ram@gmail.com, gmail.com, ठीक है। तो ईमेल भी चेंज हो चुका है गाइस, ओके। मान लो कि कोई यूज़र केवल ईमेल को ही चेंज करना चाहता है, बाकी दो चीज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमने जो यहाँ पर डिफाइंड किए थे वही रहने देना चाहता है। सो यहाँ पर केवल ईमेल दे देना है एंड दैट्स इट गाइस, ठीक है। ये भी हो चुका है, ओके। सो ये चीज़ें हैं गाइस, ऐसे आप अपडेट कर सकते हैं यूज़र को। अब देखते हैं हमारी डिलीट मैपिंग। डिलीट मैपिंग क्या होती है, डिलीट मैपिंग का यूज़ क्या होता है। सो डिलीट मैपिंग का यूज़ गाइस मैंने बताया था कि यूज़र को डिलीट करने के लिए होता है, किसी और यूज़र नहीं बल्कि कोई भी रिकॉर्ड अगर आप डेटाबेस से रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें डिलीट मेथड का यूज़ करना रहता है। सो लेट मी क्रिएट हियर ए न्यू मेथड एंड पब्लिक। अब गाइस इसका जो रिटर्न टाइप है वो हम यूज़र नहीं रखेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जिस यूज़र के ऊपर टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो यूज़र तो डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। जब भी कोई यूज़र डिलीट वाली API हिट करेगा तो वो यूज़र डिलीट हो चुका होगा, वो हमारे डेटाबेस में नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है, या फिर कुछ और रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़र अब रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं। सो डिलीट यूज़र, ओके। एंड यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सिंपली यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर दे देंगे डिलीट मैपिंग और यहाँ पर मुझे देना है यूज़र्स एंड यहाँ पर मुझे देनी है आईडी, कौन से यूज़र को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड उस यूज़र आईडी को मुझे यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा पाथ वेरिएबल का यूज़ करके। मैंने आपको बताया कि पाथ वेरिएबल क्या होता है। सो यहाँ पर जो भी हम पास करते हैं एंड पॉइंट में जो वेरिएबल पास करते हैं वो पाथ वेरिएबल से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़र आईडी दे दूँगा एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा
इंटीजर। अब गाइस आप बोलेंगे कि यहाँ पर पहले जो आपने यूज़ किया था पाथ वेरिएबल वो तो ऐसा किया था, यहाँ पर यूज़र आईडी करके फील्ड दी थी, ठीक है, इसके बाजू में, लेकिन यहाँ पर तो दी नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट इंटीजर यूज़र आईडी करके एक्सेस कर लिया, ऐसा कैसे? सो गाइस यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम है एंड ये वेरिएबल दोनों अगर सेम है तब मुझे यहाँ पर वो डिफाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी से अलग है, यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी वेरिएबल दिया है एंड यहाँ पर केवल आईडी दिया है, इसलिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये आईडी कौन सी है, ये आईडी ये वाली आईडी है, ये यूज़र आईडी। सो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये वाली यूज़र आईडी करके पाथ वेरिएबल में कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, और अगर चाहे आप तो ऐसे दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली विथ आईडी एंड यहाँ पर मैं आईडी दे दूंगा आप यूज़र आईडी एंड दैट्स इट। इसको करेंगे सेव्ड, ओके। चाहेंगे पोस्ट मैपिंग में यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट ऐड करूँगा मैं, ऐड रिक्वेस्ट करके डिलीट यूज़र, ठीक है। यहाँ पर मुझे URL देनी है एंड आईडी दे दूंगा 2 एंड देन डिलीट, ओके दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग गाइस, गेट मेथड एंड डिलीट मेथड ये दोनों बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसमें आपको बॉडी देने की ज़रूरत नहीं है, और मे भी अगर आपने बॉडी फिर भी दे दी तो हो सकता है कि आपको एक्सेप्शन मिल जाए, एरर मिल जाए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि गेट मेथड में एंड डिलीट मेथड में बॉडी मत देना, ठीक है। सो लेट मी नाउ हिट दिस, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली विथ आईडी 2, मतलब जिसकी आईडी 2 है वो यूज़र डिलीट हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पर 4 देता हूँ तब भी आप देख सकते हैं यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली विथ आईडी 4, जिसकी आईडी 4 है वो यूज़र डिलीट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर हमारी सारी मेथड्स आ चुकी है। वन मोर थिंग गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको गेट मेथड जो है वो ब्राउज़र में बताई थी, ठीक है, लाइक जिससे हम सारे यूज़र्स को एक्सेस कर सकते थे, ये वाली। अब इसको मैं पोस्टमैन में भी बता देता हूँ कि पोस्टमैन में आप कैसे हिट कर सकते हैं। सो लेट मी गिव हियर गेट ऑल यूज़र्स एंड यहाँ पर मैं ये वाले दे दूँगा, ठीक है। ये हमारा एंड पॉइंट है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, सो ये हमारा एंड पॉइंट है, गेट मैपिंग है। सो हम मेथड को मैं गेट ही रहने दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने यूज़र्स जो इसका एंड पॉइंट है वो दे दिया। अब इसमें भी गाइस बॉडी नहीं होती है, ठीक है। सो मुझे बॉडी देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मैं हिट करूँगा, सेंड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास दोनों यूज़र आ जाएंगे, ओके। सो बढ़िया गाइस, आज हमने सारी HTTP मेथड्स देख ली है। गेट मेथड क्या होती है, पुट मेथड क्या होती है, इसके अलावा पोस्ट मेथड क्या होती है एंड डिलीट मेथड क्या होती है। मोस्टली गाइस हमारी एप्लीकेशन में यही मेथड यूज़ होने वाली है, और अगर मैं प्रोडक्शन की बात भी करूँ तब भी मोस्टली गाइस ये 4 लाइक गेट, पुट, डिलीट एंड पोस्ट, ठीक है, ये 4 मेथड ही यूज़ होती है। अगर इसको आपने सीख लिया तो आप किसी भी एप्लीकेशन में बड़े ही सिंपल तरीके से और बड़ी आराम से, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, CRUD ऑपरेशन अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि डेटा को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना एंड रिट्रीव करना, वो CRUD ऑपरेशन कहलाया जाता है, ठीक है। सो या CRUD ऑपरेशन आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इन सभी मेथड को अगर एक बार अच्छे से समझ लिया तो CRUD ऑपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का कोड जो है गाइस सारा वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड वन मोर थिंग गाइस, असाइनमेंट। सो यहाँ पर हमने देख सकते हैं पुट मेथड, पोस्ट मेथड, यहाँ पर यूज़र को क्रिएट किया है, यूज़र को अपडेट किया है, इसके बाद यूज़र को
डिलीट किया है एंड सारे यूज़र को गेट भी किया है। सो ये सेम चीज़ें गाइस आपको पोस्ट के लिए करनी है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट रहेगा आज का। पोस्ट के लिए आप नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सारे पोस्ट रिट्रीव करेंगे। इसके बाद हो सके तो रील्स के लिए भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो सही, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है गाइस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल वीडियो देखते रहोगे तो फिर कंफ्यूजन आएगा। जब रियल में कोड लिखने बैठोगे तब कॉन्सेप्ट गाइस याद नहीं आएगा, ठीक है। सो या ये चीज़ें हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस फिर।